अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जिले पुंछ के सुरनकूट इलाकस मज आज तमि सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येलि फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ आज सुबह सुरनकोटस मज वसी जंगलन हुंद घेर करना आमुत। यथ दौरान अत मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हिंदिस तबादुलस मज ये आखिरी इतला वातनस ताम अकिस JCO सान 5 फोर्सेज एहलकार फौत सपदनच खबर मौसूल सपजमज तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज गोलियन हुंद तबादुल जारी। शुमाली कशीर हिंदिस हजन गुंड जागीर इलाकस मज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज येलि फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे राज दौरान गुंड जागीर हजन बंडपोर घेर करना आमुत। यथ दौरान आज सुबह इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हिंदिस तबादुलस मज ये अख मिलिटेंट फौत सपद तत फौज तरफ हथियार बरामद करनुक दाव कर आमुत। ये जन फौत सपदमिस मिलिटेंट सज शिनाखत इम्तियाज अहमद डार सद रंग कर आई। अपर जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ वन आमुत जे इम्तियाज अहमद डार नाव मिलिटेंट हाल नायद खै हाजन बंडपूरिस मज अकिस आम शहरी सज हलाकस मज मुलवस। यपर जनूबी कशीर हिंदिस खागुंड वेरीनागस मज तमि सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमत येलि फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे राज दौरान खागुंड इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। ये जन झड़प दौरान अख मिलिटेंट फौत सपदनच खबर मौसूल सपजमज ताहम आखिरी इतला वातनस ताम फौत सपदमिस मिलिटेंट सज शिनाखत सपजमज। वादी कशीर मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक रात पे मौसमस मज तब्दीली इन पत मैदानी इलाकन मज रूद तो बालई इलाकन मज शीन पे तत मौसमी तब्दीली सती वादी अंदर सर्दी मज हुरर वुश्न यवान। मौसमी तब्दीली दौरान ये अफरवट खिलन मर्ग गुलमर्ग सोनमर्ग तो जिले कुपवार कन तो गुरेज कन हेरमन इलाकन मज शीन पे तो इंतजामिया तरफ गुरेज बंडपुर वत आमद रफ्त बापत बंद करना आई। तत गुलमर्ग मज मौजूद सयाह मौसमी तब्दीली सठई खुश वुश्न आमत। ये जन सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव लूख न आज ताम वादी आमित तिमन पज वादी हुंद सैर करित कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदुन। मेरा नाम प्रेमल पारेख है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ और मैं इतना खुश हूँ इधर आके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फॉरेन से यहाँ आना काफ़ी अच्छा है। और हम जो सुनते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, यहाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेफ है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब तरीके से अच्छा है। तो मैं तो बोलता हूँ हर एक बार नहीं 2-3 बार भी आए तो अच्छा है। वी शुड कम हियर। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हम सोचे नहीं थे ये सीजन में स्नोफॉल नहीं होएगा, मगर अभी हो रहा है और हम लोग बहुत लकी है। मेरा नाम राज पसारी, मैं कलकत्ता से हूँ और गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार सीजन का स्नोफॉल है, सो वी आर फीलिंग आवरसेल्व्स टू बी वेरी लकी टू बी अराउंड हियर इन द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ गुलमर्ग। माय फ्रेंड्स, ऑलवेज Srinagar is always very beautiful and the people here are very good. The hospitality is next level, so everybody must. नेशनल कॉन्फ्रेंस सबक लीडर देविंदर सिंह राना तो सुरजीत सिंह सलाथियान ये रात नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी निश अलहदगी इख्तियार कर तत आज नई दिल्ली मज BJP हेडक्वार्टर्स पे तकरीब हुंद संज करना आमुत। यथ मज धर्मेंद्र प्रधान तुरन चुग डॉक्टर जतिंदर सिंह डॉक्टर निर्मल सिंह कविंदर गुप्ता जुगल किशोर तो रविंदर रैना शामिल अत मौकस पे ये देविंदर सिंह राना तो सुरजीत सिंह सलाथिया BJP पार्टी में शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तरफ तिहुंद
वालियान इस्तकबाल करने आमुत। सबसे पहले तो अभिनंदन है, स्वागत है। इस परिवार में दो और सदस्य आज जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी और सुरजीत सिंह जी। जिस प्रकार पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी है, और आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उनके आरंभिक वक्तव्यों में एक बार कहा गया था कि देश के वो क्षेत्र, वो हिस्से, जो राज्य जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या पिछली सरकारों की कुताही के कारण प्राथमिकता में नहीं आए, उनको विकसित करके विकसित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाएगा, भले ही पूर्वोत्तर हो, भले ही जम्मू कश्मीर हो। और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सर्वप्रथम दीपावली हुई है 26 अक्टूबर 2014 को, आप तो समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है, भले वो विवाह के बाद हो, भले किसी शुभ कार्य के बाद हो। और यहाँ ये पहली बार हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सर्वप्रथम दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी में जाकर के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में बिताई। उस दिन से लेकर के आज तक मोदी जी के नेतृत्व में जो नवीन भारत, न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता। यपर देवेंद्र सिंह रानाहन अत मौकस पे वोनमुत पत्मे कई काल पे सलाह मशवर करने पत तिमो भारतीय जनता पार्टी मज शामिल सपदन फैसला निमुत तो अमि सत्य जम्मू कन लूकन हज आवाज मजीद मजबूत सपदित। एक लंबा सफर है सियासत का, और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो। और इस नैरेटिव को जब मैंने एक शक्ल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की, उनसे कहा कि इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के बाद मैं ये समझता था जाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं, और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई, वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार थे। और इसलिए हमने एक कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा यह मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके चलते विभिन्न दलों से बात हुई, सिविल सोसाइटी से बात हुई, इंटेलेक्चुअल से बात हुई, और विरोधाभास भी हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया मेरे इस वक्तव्य पे, जमात के अंदर भी कुछ इख्तिलाफात हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना जी यहाँ बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहाँ बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे साथी रहे, कहीं लेजिस्लेटर में रहे, कहीं कहीं रहे, इन्होंने अपना योगदान देने के लिए, और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहाँ बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थकमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज़ होनी चाहिए। जम्मू टू शुड हैव अ नैरेटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर। Jammu also has the right to have a narrative for Jammu and Kashmir, a political narrative
After all, the state was carved out by the Dogras. Maharaja Gulab Singh carved out the state. And it was General Zorawar Singh, a Dogra again, who took the boundaries up to Tibet. And this Jammu and Kashmir was carved out by the Dogras, and there are sacrifices of the Dogras. Dogras also must have a narrative, a political narrative on Jammu and Kashmir. It will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party, Prime Minister Modi Sahab, Amit Shah Sahab, and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu, in Jammu and Kashmir and in the country, and to strengthen the secular ethos. There are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon Plan. Jammu Declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon Plan to succeed. Dixon Plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir. And we will not allow Dixon Plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach. We joined the party with this in mind, and we are sure that in the national interest, the party will help us take forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of deprivation. I thank Dharmendra Pradhan ji, and through you, Nadda Sahab, Amit Shah Sahab, and the Prime Minister Modi Sahab for giving us an opportunity, and the President of the Pradesh, Ravindra Raina ji, and Tarun Chugh Sahab, and Sood Sahab for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party. And I'm sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen the people of Jammu and Kashmir. नाजरीन कोशर खबरनाम जारी मगर ये निमो तुम देहरादून ये वनकन उत्तराखंड सीएम अकिस फंक्शन मज मौजूद तुम वो यह फंक्शन क्या अम पे बाकी खबरन हज तफसील यह मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, क्या समझ लीजिए यहाँ आ गए तो मिल गया ना। तो इस स्मार्टफोन को जो है जिस काम के लिए सरकार ने सोचा है कि आप सब लोग इस स्मार्टफोन को लेकर खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, साधारण से असाधारण की यात्रा करो, जमीन से आसमान को छूने का काम करो, उस काम में लगाना है। नहीं तो है क्या कि रात भर बैटरी भी खत्म हो जाती है, और कई बार रात भर खेलते खेलते सवेरे जब आप लोग अपने काम पे जाओगे तो बैटरी भी खाली मिलेगी, इतना हो जाता है। कई बार रात में इतना भी ध्यान नहीं रहता। मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा छोटा है, अभी 8 साल का, उसको मैं कई बार पहले सोचता था कि वो मेरे साथ सो जाए, अब वो सोता ही नहीं मेरे साथ, अपनी अम्मा के साथ सोना चाहता है। तो एक दिन मैंने जानने की कोशिश की कि ये मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। तो मैंने माता जी से पूछा अपनी ईजा से कि ईजा ये हमेशा कहता है तुम्हारे साथ ही सोना है, मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। तो बोली वो तेरे साथ इसलिए नहीं सोचा था कि तू 12-1-2 बजे तक सोता नहीं है और ये पूरी रात भर नहीं सोता है। मैंने कहा रात भर, मैंने कहा ये रात भर क्या करता है। तो बोले कि रात में ये क्या करता है, अपनी आमा की तरफ जो है 2 तकिया लगा देता है और इस तरफ जो है अपना थोड़ा सा चादर वादर ओढ़ के जो भी है रात भर उसमें मोबाइल में गेम देखता रहता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। देखिए, देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने बेटियों के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जो कार्यक्रम चलाया पूरे देश के अंदर। आप सब लोग तो ज्यादातर लोग जो है उस परिवेश में अब चूंकि बड़े हो गए हैं, शहरों में रहे होंगे, कोई ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गए, लेकिन अब सभी जगह शौचालय बन गए। पहले उसके कारण से, शौचालय न होने के कारण से कितनी परेशानियां होती थी। दिन भर मैंने स्वयं देखा है कि सवेरे शाम के अलावा हम बाहर नहीं जा सकते, मौत के लिए नहीं जा सकते थे, शौचालय नहीं होने के कारण से। और आजाद में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कभी,
अगर किसी ने उन बेटियों की, उन बहनों की, उन माताओं की चिंता करने का काम किया और उसको दूर करने का काम किया, उनकी समस्याओं की जरूरत को धरातल पर उतारने का काम किया, तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। देखिए, आयुष्मान भारत योजना वो लेकर आए अभी। आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। और इस योजना में हमने सभी के लिए, यानी कि सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सभी के लिए 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त में 1 साल में देने की योजना बनाई है। और ये योजना चल रही है। हम सब लोगों को जो है इसके कार्ड बनवाने चाहिए, सभी के पास आयुष्मान भारत के कार्ड होने चाहिए। कई बार कार्ड नहीं होता है, समस्या आ जाती है, कोई बीमारी बताकर नहीं आती है। मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को वो कभी कार्ड यूज न करना पड़े, कभी उपयोग ना आए, लेकिन फिर भी कभी बुरा समय बताकर नहीं आता है। पहले के समय में कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर बीमार हो जाते थे और अस्पताल चले जाते थे तो पहले दिन 10,000 का बिल, दूसरे 20,000 का बिल, तीसरे दिन 30,000 का, चौथे दिन 40 का, 50,000 का जब बिल होने लगता था एक गरीब आदमी का, तो वो अपने बेटे से कहने शुरू कर देते थे कि बेटा मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चल, तेरे इलाज कराने से मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं बिस्तर से उठ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन तू जरूर कर्जे के कारण से बिस्तर पकड़ लेगा, तेरा घर बिक जाएगा, तेरा जेवर गिरवी में चला जाएगा, तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, तेरे घर में जो पैसा रखा है उस सारा का सारा चला जाएगा। तो इन सब के कारण से जो बुजुर्ग व्यक्ति इलाज नहीं करवाना चाहते थे उनको भी 5 लाख रुपए तक का सीधे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तरह से कहिए कि बीमा देने का काम, एक तरह से सुरक्षा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने अभी तक 44 लाख लोगों ने इसके कार्ड बना लिए, 44 लाख लोगों ने, और 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसमें अपना इलाज करा लिया है। और 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार का इसमें खर्चा हो गया है। और अभी तक कार्ड बनाने में 25 रुपया 30 रुपया लगता था अलग जगह पर। हमने अब ये कार्ड भी निःशुल्क बनाने की घोषणा की है। अब कार्ड में भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 207 जांचें निःशुल्क कराने का जो है हमने प्रावधान किया है। CSC, PSC जितने सरकारी अस्पताल हैं 207 जांचें मुफ्त में होंगी। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना, बाकी योजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने बोल दिया है, रेखा जी ने, उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनसे छूट गई है वो बोल रहा हूँ। उज्ज्वला योजना ऐसी योजना जिसमें कि हमारी माताएं बहनें कभी जंगल जाती थी, कहीं से गीली लकड़ी लाती थी, सूखी लकड़ी लाती थी, परेशान होती थी, उसके बाद चूल्हा फूकती थी, और चूल्हा फूकते फूकते उनके कलेजे के अंदर, उनके पेट के अंदर 400 बीड़ी सिगरेट के बराबर जो है धुआं चला जाता था, जिसके कारण से तमाम बीमारियां होती थी, आंखों से आंसू निकलते थे। मैंने स्वयं देखा है। धूप कभी गीली लकड़ी लग जाती थी, देशराज जी तुमने तो बहुत देखा होगा, रेखा जी ने भी बहुत देखा होगा, मैंने भी देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। हम लोगों ने लकड़ी, हालांकि पहले कहते थे लकड़ी की रोटियां बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो जमाना अलग था। गीली लकड़ियां मिलती थी, लकड़ियां अच्छी नहीं मिल पाती थी, जंगल जाती थी, कहीं गिर जाती थी, कहीं कुछ होता था। उन सब से भी निजात दिलाने का काम नाजरीन यम उत्तराखंड CM यम जन देहरादूनस मं जन हवाले अकिस तकरीब दौरान कत करान वनान जन हिंद बका हवाले मरकजी सरकार तो उत्तराखंड सरकार तरफ कया कदम तुलना आमद। पुष्कर सिंह दामियन वोन अत मौके पे आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीमन हज जिक्र करान मरकजी सरकार तरफ जन राहत वातनावनस हवाले यिस स्कीम मुतारिफ करना आमच युत जन जन राहत वात। नाजरीन कशरिस खबरनामस मज बे कह खबर इन तफसील तह ताम वातनावो तो इन खबरन मज
PDP हवाले खबर यह PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये रात पे 4 दोहन हंदिस दौरस पे चिनाब वैली मज मौजूद तत आज PDP तरफ कश्तवाड़स मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज महबूबा मुफ्ती तो पार्टी लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये खत्े चिनाबस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पे जोर दिन आव तत महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार पे राख खालान वोनमुत मरकजी सरकार जम्मू कशीर हिंदन लूकन तहफ़ुज़ फराहम करनस मज नाकाम सपजमज बल्कि यम दाव दफा 370 खत्म करने विज लूकन सत करने आमत तम वाद सराब साबित सपदमत। हमारी पार्टी आज मैं एक खास मकसद से आपके पास आई हूँ। हमारी रियासत एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। रियासत क्या है, पूरा मुल्क मुसीबत में है। आपको याद होगा 2002 से पहले बहुत हालात खराब थे, तो उस वक्त कोई सड़क नहीं मांगता था, कोई बिजली नहीं मांगता था, नौकरी नहीं मांगता था। लोग कहते थे किसी तरह से हमें इस मुसीबत से निकालो। आज फिर से दोबारा वैसे ही हालात होने लगे हैं। हमें बताया गया 2019 में कि 370 सब बीमारियों की जड़ है, इसको खत्म कर देंगे, मसला कश्मीर भी ठीक हो जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी और जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ सबको नौकरियां मिलेंगी, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ कारखाने खोलेंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, आसमान से तारे उतार के लाएंगे। मगर हम देख रहे हैं कि जिस वक्त उन्होंने 370 खत्म किया, क्या 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 खत्म किया। कहा ये तरक्की में रुकावट है, कहा ये मुसलमानों की कोई चीज है, उनसे छीन लेना है, हमने उनको सबक सिखाना है। क्योंकि बीजेपी हर बात जो करती है वो हिंदू मुस्लिम। अब तो हमारे सिख भाइयों को भी इसमें उलझा दिया है। अब तो इनको भी नहीं छोड़ते, इनको भी खालिस्तानी बुलाते हैं। तो ये कहते कि जो 370 है ये बड़ी रुकावट है, ये बड़ी रुकावट है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, 370 रुकावट है। यानी इन्होंने इसको हिंदू और मुसलमान का किस्सा बना दिया। जबकि यहाँ हमारे कई बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने सुना होगा ये महाराजा हरि सिंह ने अपने वक्त में रखा था ताकि बाहर के लोग यहाँ आके हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां न ले। यहाँ तक कि हालांकि सरकार को मालूम था कि कुछ दिनों में यहाँ जो माइनॉरिटीज है उन पर हमला होने वाला है, मगर सरकार बिजी थी। किसमें? दिल्ली से ला मिनिस्टरों को, ले जाओ उनको सैर के लिए, दिखाओ उनको, देखो कश्मीर में सब ठीक ठाक है। अरे खामोशी को कोई ठीक ठाक कहते हैं? अब तो खामोशी का आपने मजा देख लिया। आप कहते थे कश्मीर में सब ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो बिंद्रू को क्यों मारा गया? अगर ठीक ठाक है तो सुरजीत कौर को क्यों मारा गया? अगर ठीक ठाक है तो चांद को क्यों मारा गया? उस गोलगप्पे वाले को क्यों मारा गया? और अभी अभी जो यहाँ से सुरंग कोर्ट से मैसेज आया, एक आर्मी का JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवान वहां मारे गए हैं एनकाउंटर में। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर तो ये सब खत्म होना चाहिए था। कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, इनको जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद इलेक्शन में एक मुद्दा मिल गया। इनका एक अभी बिल्कुल सही फरमाया फिरदौस ने कि ये नारंगी कपड़ों को उन्होंने बदनाम किया, वो रंग जो था उसको बदनाम कर दिया। एक इनका वो रंग पहनता है, वो इलेक्शन में ये नहीं कहते मैंने इतने अस्पताल बनाए, मैंने इतनी सड़कें बनाई, हमने रोजगार दिया, हमने बेरोजगारी खत्म की, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कि कुछ दिन पहले कहा अपने लोगों से लाठियां उठाओ और किसानों को मारो। वो क्या कहता है 370 हटने के बाद हम कश्मीर की बच्चियों को, लड़कियों को। तो नाजरीन वोत खबरनामा अन तुम रूजू वुचान गुलिस्तान न्यूज़ तिकाज गुलिस्तान न्यूज़ पे वन क्या काल गस्ती यानी 5 बज 5 का 5 नशर सपदन वोल। मे दियो फिलहाल इजाजत, खुदा सवाल।